तो बच्चों हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 लाइवलीहुड। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका लगभग हाफ ऑफ द चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे हमारे नए टॉपिक से जो है अदर वेज ऑफ अर्निंग, यानी कि कमाई के दूसरे साधन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कमाई के और क्या क्या साधन रहते हैं अलग अलग लोगों के पास, गाँव में या शहरों में एक्सेट्रा। तो संचरला इज़ अ स्मॉल विलेज, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द सी शोर। ये गांव है छोटा सा और सी शोर यानी कि समंदर के किनारे पे ये बसा हुआ है। यहाँ पर रूडी बहन और लखी माँ ये दोनों यहीं रहते हैं और वो अपने एक फार्म पे, यानी उनका छोटा सा खेत है, उनके पास ज़मीन नहीं है। दे डोंट हैव देयर ओन लैंड फॉर फार्मिंग, यानी उनके पास खेत उनका खुद का नहीं है और ना ही उनका कोई और बिजनेस है, यानी कि ना ही उनकी कोई दुकान है जहाँ से वो पैसा कमा सकें। उनके पास कोई भी परमानेंट काम नहीं है। अब ये लोग कैसे कमाते हैं? रूदी बहन एंड लकी माँ दे आर एंगेज इन फिशिंग। ये लोग क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं। देखो इनकी ज़मीन भी नहीं है, इनका कोई और काम भी नहीं है, तो ये फिशिंग करते हैं, इनकी मछलियाँ पकड़ते हैं। फिशरमैन इज कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर। फिशरमैन को एक फूड प्रोड्यूसर के नाम से भी जाना जाता है। फिश इज अ मरीन लाइफ। फिश जो है मरीन लाइफ है। मरीन लाइफ का मतलब फिश पानी में पाई जाती है, तो उसको हम पानी में वो रहती है, इसलिए हमको मरीन लाइफ कहते हैं। रूडी बहन हस्बैंड हेल्प्स हर इन हर हाउस होल्ड कोर्स। जो रूडी बहन है उनके जो पति है वो उनके घर के कार्य में हेल्प करते हैं। लखीमा इज एन ओल्ड वुमेन। लखीमा जो है वो एक बुजुर्ग औरत है, उसका हस्बैंड मर चुका है और इन दोनों के पास यानी कि रूडी बहन और लखीमा के पास एक छोटी सी बोट है। दे कीप इट एट द सी शोर। और ये बोट कहाँ रखते हैं वो लोग? सी शोर पे, यानी कि समंदर के किनारे पे। उनके पास एक छोटा सा नेट भी है और दूसरे औजार भी हैं जिनसे वो फिश को पकड़ सकते हैं। वो हर रोज़ फिश पकड़ने जाते हैं। दे हैव टू गो फार अवे फ्रॉम शोर इनटू द सी टू कैच फिश। उनको मछली पकड़ने के लिए किनारे से काफ़ी दूर समंदर के अंदर जाना पड़ता है। दे डू फिशिंग फॉर 8 months फॉर गेटिंग लाइवलीहुड। वो लगभग साल में 8 महीने तक फिशिंग करते हैं ताकि उनको खाना मिल सके। अब इतने बड़े सी के अंदर जाना मॉनसून सीजन में, खासकर बारिश के सीजन में, बहुत ही रिस्की होता है, ख़तरनाक होता है। इसलिए मॉनसून के सीज़न के अंदर ये दोनों नहीं जाते हैं, क्योंकि मॉनसून सीज़न जो होता है आपको पता है, जब बारिश का टाइम होता है, तेज़ बारिश आती है, साइक्लोन आते हैं कभी कभी सी शोर पे, तो ऐसे में ये वो जो 3-4 महीने होते हैं वो 3-4 महीने ये नहीं जाते हैं मछली पकड़ने। तो इन दिनों उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस समय उनके पास आवक का कोई साधन नहीं होता है, इनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं बचता है, क्योंकि ये फिशिंग उस समय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैलामिटीज़, तूफान वगैरह आ जाता है, इस वजह से बेचारे वहाँ नहीं जाते हैं। तो इसलिए इनको पैसा बोरो करना पड़ता है, इनको पैसा उधार लेना पड़ता है। और फिर जब ये फ़िश पकड़ना शुरू कर देते हैं, जब मौसम ठीक हो जाता है, जब बारिश का मौसम चला जाता है, तो ये फ़िश पकड़कर फ़िश को बेचते हैं और जिससे इन्होंने पैसा उधार लिया होता है उसको पैसा वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनको फ़िशिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है बेचारों को, ठीक है। और आजकल की बात करें तो पॉल्यूशन तो बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ने के लिए इन्हें दूर समंदर में जाना पड़ता है। पहले क्या होता था कि बाहर नज़दीक मिल जाती थी मछलियाँ, लेकिन अभी दूर जाना पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक और पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी और प्लास्टिक जो है इंडस्ट्रीज से सी के अंदर मिलाया जाता है, उस कारण से जो सी वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। और इसी कारण जो मछलियाँ हैं उसके अंदर उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो मर जा रही है। किस कारण से? पॉल्यूशन के कारण। और इसी कारण से ये जो दोनों हैं ये काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि अब मछलियाँ भी कम होती जा रही है और इनको पकड़ने के लिए इनको काफ़ी गहरे समंदर में जाना पड़ता है। और आगे ये कह रहे हैं कि फ़िशिंग जो है वो साइक्लोन के सीज़न में तो पॉसिबल भी नहीं है। जब तूफान आने का, चक्रवात आने का समय होता है, उस समय तो फ़िशिंग करने जा भी नहीं सकते हैं। और कभी कभी तो जब सुनामी जैसी समस्या आती है, ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि सुनामी जैसी समस्याओं में इनकी बोट जो है वो डैमेज भी हो जाती है, वो टूट भी जाती है। और जब कभी ऐसा होता है, सुनामी आ जाती है, तो इनकी जो बोट है वो ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में ये कई समय तक फिशिंग करने नहीं जा पाते हैं जब तक कि अपनी बोट को दुरुस्त ना कर लें। उस समय सरकार जो है इनकी मदद करती है नई बोट खरीदने में,
तो इस प्रकार ये जो लोग हैं ये किस प्रकार से विलेज के अंदर रहकर अपना काम करते हैं। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं जो सिटीज़ में चले जाते हैं गांव से, और वहां जाकर वो अपना दूध बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, और इस प्रकार अपना जीवन बसर करते हैं। आगे हम देखेंगे लाइफ इन द सिटी। अभी हमने शहरों के बारे में देखा नहीं है, गांव के बारे में हमने सारा देख लिया, शहर में देखते हैं क्या होता है। जैसे गांव में हमने देखा कि लोग जो है अलग अलग तरह तरह के काम करके अपना जीवन गुजारते हैं, वैसे शहरों में भी अलग अलग तरह के बिजनेस और अलग अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट नौकरियां करके लोग अपना गुजारा करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन शहरों में भी काम पाना आसान है? नहीं, शहरों में भी काम पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कंपटीशन होता है शहरों के अंदर भी। तो हम इसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब हम शहर में जब जाते हैं तो हमारे आजू बाजू बहुत लोग होते हैं, और हर व्यक्ति जो है वो कोई ना कोई काम करता है। आप अपने आजू बाजू देखोगे तो कोई कुछ नौकरी कर रहा है, कोई कुछ नौकरी कर रहा है, यानी कि अलग अलग काम कर रहे लोगों को देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के काम ये लोग करते हैं सिटीज़ के अंदर। और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके तो वो अपने ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जैसे कि वो कौन सा काम, कौन सा पेशा, जैसे डॉक्टर हो गया, दर्जी हो गया, सुनार हो गया, लोहार हो गया, ये अपने अपने काम पे इनको ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कुछ लोग जो होते हैं उनकी खुद की शॉप्स होती हैं, बाकी कुछ लोग दूसरों की दुकानों में काम करते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोगों का खुद का बिजनेस होता है, रोड के साइड पे ही दुकानें छोटी छोटी खोल के बैठे होते हैं। कुछ लोग छोटे मोटी रेकड़ी लगाकर बैठे होते हैं, हॉकर्स बोलते हैं जैसे। और कुछ लोग स्कूल कॉलेजों में जाते हैं पढ़ाने के लिए। कुछ लोग होते हैं वो छोटी बड़ी जॉब्स के अंदर अपने आप को सेट करके बैठे होते हैं, कोई छोटी जॉब कर रहा है, कोई बड़ी जॉब कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, यानी कि अपने स्किल के हिसाब से, जैसा उनके पास स्किल है, जैसा उनको आता है, वैसे वो लोग काम करके अपना रोजगार चलाते हैं, उनको पैसा मिलता है। अब हम बात करेंगे रेखा के बारे में। रेखा स्टॉक। रेखा का जो गांव है वो बहुत ही छोटा है। उसकी आंट जो है, उसकी आंटी वो सिटी में रहती है। रेखा अपनी आंटी के पास आई हुई है कुछ समय के लिए, और वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि रोड के साइड में काम कर रहे हैं, यानी कि रोड साइड पे, रोड के साइड में बैठ के बहुत सारा काम वो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं सब्जी की। एक बुजुर्ग औरत है जो कि वेजिटेबल्स बेचती है रेकड़ी के ऊपर। और कुछ लोग जो है वो शॉप चलाते हैं फ्लावर्स की, फूलों की दुकान है उनकी। तो और कुछ लोग जो है वो साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं सड़क के किनारे ही। एक आदमी जो है वो जूते पॉलिश करने का काम करता है, कि छोटी सी दुकान है, दुकान के कोने में वो बाहर बैठ कर ही वहाँ पर जूते पॉलिश करने का काम करता है। वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं रोड के किनारे पे। अब रेखा की बात की जाए, रेखा जो है वो रोड की साइड में थोड़ी देर खड़ी रही, तो उसने देखा एक आदमी वो अपने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उन गाड़ियों के कांच, शीशे साफ कर रहा है, और उससे उसको पैसा मिल रहा है। यानी कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों के कांच साफ कर रहा है, वो शीशे साफ कर रहा है, और इसके बदले में उसको लोग पैसा देते हैं। एक आदमी उसने देखा तो वो टूल्स बेच रहा है, जिससे बाइसिकल को, वन मैन वो सेलिंग टूल्स ऑफ क्लीनिंग के टूल्स, यानी कि झाड़ू हो गया, वाइपर हो गया, ऐसी चीज़ें वो बेच रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक आदमी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर बेच रहा है, पानी जो पीने का है वो बेच रहा है। एक हॉकर जो है, एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, वो टॉयज बेच रहा है। फिर उसने हेयर कटिंग की दुकान देखी, सैलून बोलते हैं जिसको हम। और रेखा को लगा कि ये सब चीज़ें उसके गांव में भी हैं। थिंग्स विच आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ विलेज, सेम थिंग्स आर सोल्ड ऑन रोड साइड, यानी कि जो चीज़ उसके गांव में बिक रही है वही चीज़ें रोड की साइड में बिक रही हैं शहरों के अंदर। तो वेरियस प्रॉब्लम्स आर एक्सपीरियंस ड्यू टू द रोड साइड शॉप्स एंड वर्कर्स ऑन द रोड साइड। अब रोड के साइड में जो काम करते हैं बैठकर, उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि आजकल रोड के साइड में काम करने से आपने देखा है कि एक्सीडेंट भी होते हैं, तेज़ गाड़ियाँ आती हैं, इससे ये लोग बेचारे रोड के किनारे पे रहना बहुत रिस्की भी तो है। A person in the city may be involved in more than one work on the basis of occupation or skill। कभी कभी तो लोग जो है वो एक से ज़्यादा काम में भी जुड़े होते हैं, यानी कि एक ही आदमी जो है वो दो काम कर रहा है, दो से ज़्यादा भी काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, एक लड़का जो है
वो साइकिल रिपेयरिंग की शॉप में काम करता है दिन में, और भजन बजाता है वो रात के समय। रात के समय वो ड्रम बजाता है, भजन बजाता है, यानी कि वो मंदिर में या फिर लोगों के घर में जगराता वगैरह होता है तो वहाँ पर भी जाकर वो पूजा पाठ में जगराता गाने में मदद करता है। यानी कि लोग जो है वो एक से ज़्यादा काम भी करते हैं। जैसे आप यहाँ से निकलते हो तो रोड के ऊपर देखते हो ना, दोनों तरफ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो वहाँ बैठे जरूर हैं लेकिन वो बहुत ही रिस्क भी है उनके लिए। अब आगे हम देखते हैं वर्क ऑफ करशन भाई के काम के बारे में बात करते हैं। मवसारी विलेज जो है, जो कि वाव तालुका में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है, हैज़ राजस्थान स्टेट्स बॉर्डर ऑन वन साइड वाइल पाकिस्तान बॉर्डर ऑन द अदर साइड। तो ये जो गांव की बात कर रहे हैं मवसारी, इसके एक साइड में राजस्थान का बॉर्डर है स्टेट का, और एक साइड में पाकिस्तान का बॉर्डर है। करशन भाई जो है वो गांव में रहता है और वो कारपेंटरी का काम करता है, क्योंकि कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है। करशन भाई यहाँ पर नज़दीक में एक टाउन है जिसका नाम है थराड़, वहाँ पर 5 साल पहले वहीं रहता था वो। और करशन भाई वहाँ क्या करता था, रिक्शा चलाता था सिटी में और बच्चों को स्कूल लेकर जाता था अपने ऑटो रिक्शा के अंदर। आज करशन भाई जो है ही हैज़ 2 रिक्शाज, उसके पास 2 रिक्शाज हैं, और करशन भाई जो है वो एक रन रिक्शा एंड गेट्स एम्प्लॉयड, वो रिक्शा चलाता है और अपना मतलब वही उसका काम है, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है शहर में, वो रिक्शा चलाने का काम करता है। एक्चुअली में रहता वो शहर गांव में था, लेकिन अभी शहर में जाकर वो रिक्शा चलाने का काम करता है। आगे है कलेक्टिव अर्बन लाइवलीहुड, कलेक्टिव अर्बन लाइवलीहुड। नीलम्स मैटरनल अंकल वर्क्स इन अ फैक्ट्री। नीलम का जो अंकल है वो फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री जो है बहुत ही बड़े कैंपस में है, बहुत बड़ी सारी है, और इसमें अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है। जब आप इसमें एंटर करते हो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, और यहाँ पर पैंट बनाने की फैक्ट्री भी है, शर्ट बनाने की फैक्ट्री भी है, टेक्निकल एंड टेक्सटाइल एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। लगभग यहाँ पर 50 मशीनें हैं इन द अपर स्टोरी, यानी कि जो ऊपर की मंजिल है वहाँ पर 50 मशीनें काम करती हैं। मोर स्टिचिंग वर्क विद लेस लेबर कुड बी डन विद दीज मशीन्स। यहाँ पर कम लेबर के साथ ज़्यादा काम किया जा सकता है। लेबर यानी कि पब्लिक कम और काम ज़्यादा, ये किया जा रहा है यहाँ पर। ड्यू टू दिस मोर वर्क वाज डन विद लेस लेबर, यानी कि कम लेबर के साथ, कम लोगों के साथ ज़्यादा काम किया जा रहा है। क्योंकि आप देखो, आप हाथ से काम करोगे तो आपको ज़्यादा लोग चाहिए काम करना है, लेकिन अगर आप मशीन पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन का बटन दबा दो और मशीन काम करना शुरू कर देगी। नीलम का जो अंकल है वो यहीं पर मैनेजर के तौर पे काम करता है, और उसने नीलम को अपॉर्चुनिटी दी कि वो देखे कि किस प्रकार से पैंट शर्ट जो है वो फैब्रिक से बनते हैं। Here her uncle had a talk with trader. अंकल ने ट्रेडर से बात की। ट्रेडर वांटेड फास्ट वर्क। ट्रेडर जो था उसको फास्ट काम चाहिए था, क्विक काम चाहिए था। He wanted 1000 shirts. उसको 1000 शर्ट चाहिए थी। And he said to do overtime, get the work done faster. और ट्रेडर ने कहा कि ओवरटाइम करो, भले कुछ भी करो, लेकिन मेरा काम जल्दी करो। नीलम के अंकल जो थे उन्होंने ओवरटाइम के बारे में बात की, और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो था वो जो उनको था वो मिलने लगा। क्योंकि देखो, ओवरटाइम करेंगे तो उसके लिए ओवरटाइम का पैसा भी तो मिलता है। बहुत सारी कंपनीज में आप जानते हो ओवरटाइम किया जाता है, ओवरटाइम करने का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जैसे कि आप जानते हो कि 24 घंटे होते हैं वैसे एक दिन में, तो 24 घंटे में ऑलमोस्ट 3 शिफ्ट में काम किया जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सुबह जाते हैं 8 बजे और शाम को 4 बजे वापस आ जाते हैं। तो 8 से 4 तक का कितने घंटे हुए, 8 घंटे हुए। तो 8 से 4 तक का एक शिफ्ट हो गया। फिर कुछ लोग 4 बजे वहाँ पहुँचते हैं और 4 से वो रात को 12 बजे फ्री हो जाते हैं, कि भी 8 घंटे हो गए। तीसरी शिफ्ट होती है वो 12 से लेके 4 बजे तक होती है। तो 4 शिफ्टों में लोग काम 3 शिफ्टों में लोग काम करते हैं। अब कोई व्यक्ति यानी कि एक आदमी 8 घंटे काम करता है, अगर वो उससे ज़्यादा काम करता है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। अब हम बात करेंगे रिटेल लाइवलीहुड के बारे में। जयसिंह केम टू नवसारी फ्रॉम राजस्थान। जयसिंह था वो नवसारी आया राजस्थान से। वो यहाँ पर चॉकलेट्स बनाता था, तरह तरह की चॉकलेट, वैरायटी ऑफ चॉकलेट, और वो फिर इनको बनाकर इनको सप्लाई करता था ट्रेडर्स तक। ही कीप्स अ डायरेक्ट वॉच ऑन दिस वर्क फ्रॉम कलेक्टिंग रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट। वो क्या करता था,
वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करता था, फिर चीज़ें बनाता था और फिर वो चॉकलेट जो थी वो लोगों तक बांटता था, यानी कि ट्रेडर्स जो विक्रेता है वहाँ तक बांटता भी था। सेलिंग बिकम्स ईजी व्हेन गुड्स रीच टू द सेल्समैन एंड ट्रेडर्स। जब चीज़ें जो थी वो सेल्समैन तक और ट्रेडर्स तक पहुँच जाती थी तो सेलिंग बहुत आसान हो जाती थी। फॉर दिस ही हैज़ टू रिमेन इन द स्पेशल कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रेडर। तो माल सब ट्रेडर्स तक पहुंच सके, विक्रेताओं तक, व्यापारियों तक पहुंच सके, इसके लिए जो जैसिंग था उसको ट्रेडर्स के कांटेक्ट में रहना बहुत ही ज़रूरी था। टुडे मोर देन 100 पीपल आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू जैसिंग्स चॉकलेट फैक्ट्री। तो जैसिंग की जो चॉकलेट फैक्ट्री है उस कारण से आज 100 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम मिला हुआ है। We see many businessmen around us. Skill has great importance in getting employment in the present times. तो आज हमारे आजू बाजू बहुत सारे बिजनेसमैन को देखते हैं और अलग अलग तरह की स्किल बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा चैप्टर।